हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। अब विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन भर चलती है। मतलब जन्म से पहले शुरू हो जाती है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक लगातार चलती रहती है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है ना, तब से विकास शुरू हो जाता है। और मतलब गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक क्या होता है? डेवलपमेंट, विकास होता है। इस प्रक्रिया को हम वोम टू टोम भी बोल सकते हैं। वोम मतलब माँ का पेट, टू टोम मतलब कब्र, जन्म से कब्र तक की अवस्था बोल सकते हैं या प्रक्रिया बोल सकते हैं। अवस्था नहीं, प्रक्रिया। जन्म से कब्र तक की प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट है, ये कई तरीकों से हो सकता है। जैसे ये फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज। ये क्या है? डेवलपमेंट के टाइप्स। देख लेते हैं कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। इसमें हम पहला लेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। जिसे बोलेंगे शारीरिक विकास। दूसरा हम लेंगे कोग्निटिव। जिसे हम बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास। इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषिक विकास। ये क्या है? विकास के प्रकार। मतलब विकास कई तरीकों से हो सकता है। अब हम थोड़े जान लेते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, मतलब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विकास है, इसके दो टर्म बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपन ग्रोथ और यहाँ पे लिखेंगे डेवलपमेंट। ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं? वृद्धि। और इसको क्या कहते हैं? विकास। आपको वीडियो दोनों भाषा में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। चाहे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का, आराम से पूरे वीडियो को देखिएगा। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। और डेवलपमेंट क्या है? ये इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्वांटिटेटिव प्रोसेस। और इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रोसेस। क्वालिटेटिव प्रोसेस। इसका हिंदी क्या होगी? यह परिणामात्मक है। और ये क्या है? गुणात्मक। मतलब ग्रोथ हमें बाहर से दिखाई देगी, वृद्धि को हम देख सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। और ग्रोथ क्या है? इसका टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब निश्चित समय।
और ये क्या चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, मतलब टिल डेथ, मृत्यु तक चलती है। डेवलपमेंट विकास क्या होता है, मृत्यु तक चलता है। अब हम देखें ग्रोथ है, ये क्या है, लीनियर प्रोसेस है, मतलब रेखीय प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल। इसकी डेवलपमेंट कैसे होगा, स्पाइरल। ये लीनियर है, मतलब रेखीय। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ये ऐसे चलेगा, ये क्या है, ग्रोथ, बिल्कुल सीधा चलेगा, और एक लिमिट टाइम पीरियड की लिमिट के बाद ये स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। और विकास क्या है, ये स्पाइरल है, वर्तुलाकार। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कभी विकास तेजी से होगा, कभी रुक जाएगा, कभी धीमा हो जाएगा। ये मतलब इसकी कैसी होगी, वर्तुलाकार होगी। समझ में आ गया होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है, यह एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ये क्या है, क्वालिटेटिव है, मतलब ये परिणामात्मक है, ये गुणात्मक है। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर 18 साल तक बड़ा होता है, उसके हम वृद्धि को देख सकते हैं, अब ये लंबा हो गया, मोटा हो गया। जबकि गुणों में वृद्धि को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि इसके व्यवहार में अब ये चेंज आया है, उनको हम देख नहीं सकते, माप नहीं सकते। ग्रोथ को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, और डेवलपमेंट को ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ क्या है, लीनियर प्रोसेस है, मतलब सीधी रेखा में होएगा, फिर एक समय के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा। और जबकि डेवलपमेंट क्या एक स्पाइरल प्रोसेस है, कभी धीमा होगा, कभी तेज होगा। अब हम करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, विकास की अवस्थाएं। मुख्य कितनी है, 3 अवस्थाएं, उनके बारे में देखते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। मुख्य कौन कौन सी आपको पता होगा। पहली है इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी है चाइल्डहुड, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरी है एडोलसेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। इनके बारे में देखते हैं। पहली कौन सी है, साथ के साथ रिपीट कीजिएगा, अभी अभी बताया है आपको, जब मेरे पीछे पीछे बोलोगे आपको याद रहेगा वो। इन्फेंसी, जोर से बोलिए, इन्फेंसी, शैशवावस्था। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 0 से लेके 4 साल तक, 0 to 4 years। दूसरी होती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 to 12 ईयर, 5 से 12 साल। और तीसरी कौन सी है बताइएगा, एडोलसेंस, किशोरा अवस्था। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 12 to 18 ईयर। ये उस टाइम के हिसाब से है, अब तो टीनेज 9 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन सी है मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी, पहली कौन सी है, इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था बोलेंगे, इसका टाइम पीरियड है 0 से लेके 4 साल तक। दूसरी है चाइल्डहुड, जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, 5 से लेके 12 साल तक होती है। और तीसरी है एडोलसेंस, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, ये 12 से लेके 18 साल तक होती है। अब इनके बारे में एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम।
सबसे पहले हम लिखते हैं इन्फेंसी स्टेज, बाल शिशुअवस्था। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 0 से लेके 4 ईयर। ये कौन सी स्टेज है? जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब ये हमारे जीवन की नींव है। जीवन की नींव किससे पड़ती है? इसी स्टेज से पड़ती है। तो मतलब इसको बोल सकते हैं हम, यह जीवन की नींव है या फिर आधारशिला स्टेज है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा, मतलब दूसरों की नकल करके सीखता है। तो इसमें बच्चा कैसे सीखेगा? अनुकरण से। और ये कौन सी स्टेज है? जीवन की नींव या आधारशिला, जीवन की आधारशिला अवस्था। और ये बात किसने कही? साथ के साथ याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द परिभाषा में भी आ सकते हैं। जीवन की आधारशिला अवस्था है, ये किसने की? फ्राइड ने। किसने कही? फ्राइड ने। दूसरी क्या है? इस स्टेज में बच्चा दूसरों पर निर्भर करता है। क्या करता है? दूसरों पे निर्भर रहता है। और यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत तेजी से विकास होता है या सीखता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है और वो फिर धीरे धीरे अपने सबसे पहले दिन रोएगा, फिर वो हाथों को हिलाएगा, फिर पाँव को भी मारने लग जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे बैठने लग जाएगा। मतलब इस स्टेज में सबसे ज्यादा विकास होता है, तीव्रता से विकास होता है। ये बात किसने बोली है कि स्टेज में तीव्रता से विकास होता है? या फिर ये परिभाषा किसकी बोलेंगे हम? वॉटसन की। और इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बबलाना शुरू कर देता है। साथ में इस स्टेज में हार्ट बीट सबसे ज्यादा होती है, मतलब बच्चे की हार्ट बीट इसमें सबसे ज्यादा होगी। और इसका फिर से देख लेते हैं कि यह जीवन की आधारशिला अवस्था है। किसने कहा? फ्राइड ने। इसमें बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे निर्भर रहेगा। जब उसकी देखभाल करेंगे तो ही वो कुछ कर पाएगा। अनुकरण के द्वारा सीखता है, तीव्रता से सीखता है। आगे हम देखते हैं चाइल्डहुड स्टेज। बाल्यावस्था। चाइल्डहुड में क्या होता है? ये जीवन की निर्माणकारी स्टेज है, मतलब इसमें बच्चे के जीवन का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रचनात्मक स्टेज है। कौन सी है? जीवन की निर्माणकारी। और ये किसने कही? फ्राइड ने। वहां पे पहली स्टेज के बारे में, इन्फेंसी के बारे में फ्राइड ने क्या कहा? यह जीवन की आधारशिला है। और इसमें क्या कहा? जीवन का निर्माणकारी अवस्था है। किसने कहा? फ्राइड ने। और ये क्या है? जीवन का सबसे अनोखा काल है। क्या है? जीवन का सबसे अनोखा काल। किसने कहा? ये कॉल एंड वेबर्स ने। और इसे हम क्या बोलेंगे? टोली की एज। मतलब इसमें बच्चा झुंड में रहने सीख जाता है, वो घर से बाहर निकलता है। इन्फेंसी स्टेज में केवल घर पे ही रहता है अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ पे वो बाहर खेलने लग जाता है बच्चों के साथ। तो इसे क्या कहेंगे? टोली समूह अवस्था। इसी को हम क्या कहेंगे? खिलौनों की एज। ये इरेज कर देती हूँ एक बार।
इसी को हम कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, खिलौनों की कौन सी अवस्था है? चाइल्डहुड। इसके बारे में खिलौनों से रिलेटेड एक परिभाषा भी है, उसको भी देख लीजिएगा। स्ट्रेंग, किसने कहा? स्ट्रेंग ने कहा शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने 10 साल तक के अंदर दुनिया का ऐसा खेल ना खेला हो, मतलब वो 10 साल तक की आयु में वो दुनिया में जितने भी खेल होते हैं बच्चों के, वो सारे खेल लेता है। किसने कहा? स्ट्रेंग ने। खेल के बारे में क्या कहा? कि शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने कोई खेल ना खेला हो। ये किसने कहा? स्ट्रेंग ने। इसी को हम स्कूल गोइंग अवस्था भी बोलते हैं, स्कूल गोइंग एज, क्योंकि 5 से 12 साल का बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। जाता तो इन्फेंसी में भी है, लेकिन वो क्या करता है? क्रेच में जाता है या प्लेइंग स्कूल में जाता है। असली पढ़ाई इसी अवस्था में शुरू होती है। तो इसके बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। चाइल्डहुड स्टेज होती है, वो कितनी होती है? 5 से लेकर 12 साल तक होती है। यह जीवन का अनोखा काल है, यह जीवन की निर्माणकारी अवस्था है, यह खिलौनों की एज है, स्कूल गोइंग एज है। और इसमें क्या होता है? बच्चा समूह में रहने लग जाता है। और इसको हमें एक रोज ने एक और बात बोली थी इसके बारे में, फॉल्स मेच्योरिटी एज। फॉल्स मेच्योरिटी एज मतलब छद्म परिपक्वता। किसने कहा है? ये रोस ने। रोस ने क्या कहा कि इस एज में बच्चे अपने आप को मेच्योर दिखाते हैं, परिपक्व दिखाते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे मैं समझदार हूं, अपने आप को स्मार्ट समझेंगे इस एज में। आगे हम देखते हैं एडोलसेंस। किशोरावस्था। इसकी एज कितनी दिखाई हुई है? 12 से 18। इसके बहुत सारे नाम है। सबसे पहले हम कहेंगे परिवर्तन की अवस्था, चेंज इन एज। परिवर्तन की अवस्था, क्योंकि इस स्टेज में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, जब चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सबसे ज्यादा इसी में होता है। और दिमाग में इतने ज्यादा विचारों का तूफान मचा होता है इस एज में, पूछो मत। इसी को हम बोलेंगे एज ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता की अवस्था। इसमें बच्चे का, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका रंग रूप पीक पे होता है, मतलब वो बहुत सुंदर दिखता है। अपने जीवन का सबसे सुंदर काल यही होता है, इसमें सबसे सुंदर दिखता है बच्चा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्टैनले हॉल की, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी? स्टैनले हॉल। इन्होंने क्या कहा था कि यह संघर्ष व तूफान की अवस्था है, मतलब स्टॉर्म एंड स्ट्रगल की अवस्था है, स्टॉर्म एंड स्ट्रगलिंग एज। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। याद रखना, स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है। इसके बाद में हम करते हैं एक किलपैट्रिक्स। किलपैट्रिक्स ने क्या कहा है? जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? किशोरावस्था, एडोलसेंस। किसने बोले ये शब्द? किलपैट्रिक्स ने। किलपैट्रिक क्या कहा? जीवन की सबसे कठिन अवस्था।
और इसको हम बसंत काल भी कह सकते हैं इस एज को। और इसमें बच्चा आइडियल बनाना शुरू कर देता है, मतलब आदर्श काल। मतलब वो कोई भी सफल आदमी को, चाहे वो औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, उसको अपना आइडियल बनाकर उसके कदम चिन्हों पर चलने की या उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। और इसमें बच्चा अपने आप को समूह से जोड़ने के लिए हर कोशिश करता है ताकि वह अपने ग्रुप में बना रहे। अब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक 2 मिनट के में सारा डिवाइड कर लेंगे, फिर क्लास को समाप्त कर देंगे। हमने क्या पढ़ा? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चा के जन्म से पहले, जन्म से लेकर नहीं, जन्म से पहले जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है तब से लेकर मृत्यु तक उसमें विकास होता रहता है। ये विकास कई तरीकों से होता है, जैसे फिजिकल हो गया, मतलब शारीरिक रूप से विकास, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव विकास हो गया, मोरल विकास, नैतिक विकास हो गया, लैंग्वेज विकास मतलब भाषा विकास हो गया। ऐसे कई प्रकार से होता है। फिर हमने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में। ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस थी, तो डेवलपमेंट क्या थी? क्वालिटेटिव, मतलब वो गुणात्मक थी, ये नहीं सॉरी, ग्रोथ परिणामात्मक थी और डेवलपमेंट गुणात्मक होती है। ग्रोथ क्या होती है? लीनियर होती है, डेवलपमेंट स्पाइरल होती है। ग्रोथ में टाइम पीरियड लिमिट होता है, टाइम पीरियड के बाद में ग्रोथ रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट टिल डेथ तक चलती है, मतलब जीवन भर चलती रहती है जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती। और ग्रोथ की एक आगे हम देखेंगे इनकी 3 स्टेजेस के बारे में। कितनी स्टेज बताई मैंने? 3 स्टेज बताई। कौन कौन सी? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। इन्फेंसी में क्या था? बच्चे की शैशवावस्था जो 0 से लेकर 4 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, अनुकरण करके सीखता है। और चाइल्डहुड में क्या होता है? बच्चे की अनोखा काल होता है, जिसमें इसमें हम बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, समूह में रहने लग जाता है, टोली बना लेता है, गैंग एज मतलब गैंग बना लेता है, इसे गैंग एज भी बोलेंगे। उसके बाद आती है किशोरावस्था। इसमें क्या होता है? बच्चे में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटली हो। और चाहे लड़का और लड़की दोनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, विचारों को बहुत ज्यादा उथल फुथल होती है। इसीलिए स्टेनले हॉल ने क्या कहा? संघर्ष और तूफान की अवस्था। किलपैट्रिक ने एल्डोस्टेन के बारे में क्या कहा? यह जीवन की सबसे कठिन अवस्था है। इसके साथ ही अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करके जाए अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।